शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना, एक ऐसा रिश्ता जहां विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। लेकिन सोचिए, अगर यही भरोसा सिर्फ सुहाग रात में ही टूट जाए तो? अगर जिस दुल्हन को पूरे परिवार ने बहू मानकर घर में प्रवेश कराया हो, जिसके स्वागत में आरती उतारी गई हो, जिसने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया हो, वही दुल्हन अपनी सुहाग रात के अगले ही दिन ऐसा कांड कर दे जो सीसीटीवी में कैद हो जाए और लोगों के होश उड़ा दे तो? उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई इस कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वायरल सीसीटीवी वीडियो में नई नवेली दुल्हन तेज कदमों से घर से निकलती दिखाई दे रही है। किसी को क्या ही पता था कि वो शादी के अगले ही दिन पूरे ससुराल को लूट कर जा रही है। यही नहीं, शादी के बाद का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पूरे परिवार के लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती नजर आ रही है। यानी एक तरफ उसने रिश्तों का सम्मान दिखाया और दूसरी तरफ उसी परिवार को लाखों की चपत लगाकर चली गई। यही वजह है कि ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के लिसड़ी गांव का है। यहाँ रहने वाले विनोद कुमार ने बड़े ही अरमानों के साथ शादी की थी। विनोद का कहना है कि कुछ महीने पहले उनकी मुलाकात रामपुर के एक मंदिर के पंडित से हुई थी। पंडित ने उसे एक लड़की से शादी कराने की बात कही। इसके बाद रामपुर के एक मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। विनोद का आरोप है कि लड़की की मां को 1 लाख रुपए भी दिए गए। शादी के बाद वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने गांव लिसड़ी लौट आया। परिवार ने नई बहू का स्वागत किया। सभी लोगों को लगा कि घर में खुशियां आ गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां सिर्फ एक दिन की मेहमान हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक नई बहू 1 दिन और 1 रात तक घर में रही। उसने परिवार के लोगों से बातचीत की, सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। उस वक्त किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जिसके सिर पर परिवार के बुजुर्ग हाथ रखकर उसे सुखी जीवन का आशीर्वाद दे रहे हैं, वही कुछ घंटों बाद पूरे परिवार को सदमे में छोड़ जाएगी। रात गहराई, परिवार के लोग अपने अपने कमरों में सो गए, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो घर का पूरा माहौल बदल चुका था। नई नवेली दुल्हन घर पर नहीं थी। परिवार ने पहले सोचा कि शायद वो आसपास गई होगी, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। तभी पता लगा कि दुल्हन अपने साथ सोने चांदी के जेवर और घर में रखी नकदी भी ले गई। देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। इस पूरी कहानी के बाद विनोद सीधे सिंभावली थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बताई। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। विनोद का कहना है कि जिस लड़की से उसकी शादी कराई गई वो अब तक नहीं मिली और उसे शक है कि ये पूरा एक सुनियोजित गिरोह हो सकता है जो शादी के नाम पर लोगों को ठगता है। आपका जी विनोद कुमार। क्या हुआ आपके साथ में? आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी चली, क्या हुआ पूरा मामला? शादी हुई थी जी रामपुर में। रामपुर में शादी करके हम लिया है। यहाँ घर आ गए 1 रात 1 दिन, अरे 1 रात दूसरी रात में वो 2 बजे घर से चली गई। ताला खोल के। बस जो उनने पैर रखे थे सोने चांदी के वे ले गई और जो पैसे दिए थे वो चले गए। तो आपका जो रिश्ता था वो किसने कराया था? वो पंडित जी मिले थे हमें जी। कितने दिन पहले? 2-3 महीने पहले। तो शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी रामपुर में हुई थी। मंदिर में जी। तो कितने पैसे दिए थे अपने लड़की पक्ष को? उसकी माँ को 1 लाख रुपए नकद दिए थे। तो आपकी पत्नी मिली नहीं मिली अभी आपको? अभी नहीं मिली। तो आपने पुलिस से शिकायत करी? जी, रिपोर्ट कर दी। इसी बीच इस मामले ने एक बड़ा मोड़ तब ले लिया जब दुल्हन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में कथित दुल्हन तेज कदमों से जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पीड़ित विनोद का कहना है कि उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी शादी में लगा दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसका घर बस जाएगा, लेकिन उसके सपने बिखर चुके हैं। उसका कहना है कि उसे सिर्फ अपने पैसे और जेवर ही नहीं बल्कि अपने भरोसे के टूटने का भी सबसे ज्यादा दुख है। वो चाहता है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी महिला को गिरफ्तार करे ताकि उसके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। फिलहाल सिंभावली पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शादी कराने वाले पंडित, लड़की से जुड़े लोगों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लुटेरी दुल्हन फरार है। पीड़ित दूल्हा उस पल को कोस रहा है जिसमें उसने इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी के हसीन सपने सजाए थे। अब सवाल ये है कि सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में कब तक आती है? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।